अपने रिप्लाई देख रहे होते हैं, तो हम जाते हैं क्या कहते हैं कुछ भी चीज जैसे कैलकुलेटर आप बना रही हैं, इसका जब बन जाएगा तो फिर हम HTML डॉट उस पे जाएंगे और वहां जाके क्या कहते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ऐसे हाँ ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उस ऐसे ही किसी और ऑप्शन में तो नहीं जाते? क्योंकि मैं अभी दो चीजें बना रही थी, अभी तो खैर नहीं, 2-4 दिन पहले जब मैं बनाई थी, जब मेरा पीसी सही था, तो मैं इतनी दफा कोशिश करी थी मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, या तो उसमें कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं दे रहा था कोई भी। आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा। नहीं, इंस्टॉल नहीं किया, डायरेक्ट कर रही थी। इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको? इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कि एक्सटेंशन में जाके आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशन कहाँ पे दी हुई है उसकी? दिखाती हूँ, एक मिनट। जी। जैसे ये आपके पास ये साइड में ये बार आ रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जी चूँकि सही है। बहुत ज़्यादा स्क्रू इस जूम स्क्रीन की हुई है, जिसकी वजह से जी दो ही नज़र आ रहा है, ठीक है। जी वरना तो जी यहाँ पे जी। चार नज़र आता। यहाँ पे मैं इसको करूँगी कि ठीक। बाकी जो है वो ज़रा दिखाओ। जो ये तीन आ गया कि हाँ। ये तीन और भी हैं, ठीक है। जिसमें से एक हम्म। ऑप्शन है एक्सटेंशन का। इसको मैं ओपन करूँगी, ठीक ये है। कुछ इस तरह का निशान है, सही है। हाँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे लाइव अनइंस्टॉल आ रहा सर्वर है, मतलब ठीक है। मैंने हाँ। इंस्टॉल करके रखा है, तभी आपको ये लाइव ये रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ से लाइव सर्वर लेके ये डाउनलोड लिखा हुआ है? हाँ, इंस्टॉल 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 देखो, ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है कि तीन चीज़ मेरे पास इंस्टॉल अच्छा। है, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने लाइव सर्वर सही इंस्टॉल सही। कर लिया यहाँ से, तभी यहाँ पे इन इंस्टॉल अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। वरना यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल नहीं करके रखती तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आता। हम्म। ठीक। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, ये इंस्टॉल हम रियल प्ले से करेंगे, डायरेक्ट इस ऑप्शन से कर लेंगे? नहीं समझी नहीं मैं। मतलब जैसे हम कोई भी चीज इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हाँ, हमारे पास एक रियल प्ले का एक वो होता है ऑप्शन, उसमें जाके हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज वहां से उठा लेते हैं। हम्म। नहीं, यहाँ पर देखिए आप इनका जो कहने का यहाँ पर आप जो सर्च नहीं है। करेंगे ना, क्योंकि वीएस में लाइव सर्वर का ऑप्शन मौजूद है, उसके पास ठीक है, अपना बहुत सही सारी है। चीज़ें मौजूद हैं जो आप डाउनलोड वहाँ से कर सकती हैं यहीं पे रहते हुए। हम्म। तो मैं ठीक है। इसको यहाँ अच्छा, पर ये सर्च ऊपर वाला करूँगी। हम ऑप्शन लेंगे सबसे पहले, मैं सबसे पहले उल्टे हाथ का ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे ना? एक्सटेंशन, जिसमें एक्सटेंशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, एक्सटेंशन। अच्छा। ठीक है। इस एक्सटेंशन मुझे में नजर बहुत कम आता है, वो मैं कह दी थोड़ा सा वर्जन ऊपर कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, तो ताकि दिखाती जरा हूँ मैं मुझे कर्सर भी। लेके गई भी हूँ वहीं पे। हाँ हाँ। और ठीक है। ये क्या फिर 3 डॉट्स आ गए? सही है। तीन डॉट्स, क्योंकि मैंने जूम कर दिया ना, तीन डॉट्स आ रहे हैं। वरना अगर आप जी ऐसे ही जी जी, खोलेंगे तो तीन सही है। डॉट्स नहीं आएंगे एक्सटेंशन का। ठीक। मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ। ये नीचे एक्सटेंशन नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। इसको ठीक है। क्लिक करेंगे हाँ। तो हम्म। आपके पास एक्सटेंशन का ये आ जाएगा कि आप यहाँ से क्या करना चाह रही हैं। यहाँ पर आप अच्छा लिखेंगी अच्छा लाइव अच्छा। सर्वर, ठीक। ठीक है। हाँ यहाँ पे मैं लाइव सर्वर जैसी लिखने जा रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ। आपने ऑलरेडी एक लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ठीक अगर ठीक नहीं ठीक। किया हुआ तो ठीक है। ऐसा इंस्टॉल किया हुआ नज़र आता कि आप इंस्टॉल सही है। करेंगे इसको, ठीक लेकिन है मैंने ठीक है। ये वाला किया हुआ है, ठीक है। ये हम्म। वाला किया हुआ है तो यहाँ पर सही। सही है। मैं जूम आउट करती हूँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो यहाँ पर चलो अनइंस्टॉल ठीक है, थैंक यू। लिखा आ रहा है, अनस्टॉल। हाँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो मैंने हुआ हुआ इंस्टॉल, ऑलरेडी पहले। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। अब मैं सही मिस। आ जाऊँगी अपने काम ठीक पर, है। तो मैं ऊपर जी क्लिक जी कर मिस, लूँगी, थैंक यू। सही। ठीक है। अच्छा क्लास ठीक है, मैंने फ़िलहाल एक कैलकुलेटर की हेडिंग है। लगाई और साथ ही मैंने एक इनपुट ले लिया, जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कुछ लिखती हूँ तो लिखा रहा है। अगर मैं इसमें नंबर हम्म। लिखूँ तो भी लिखा रहा है। अगर मैं इसमें एक काम हम्म। करूँ, यहाँ पर रीड ओनली लगा दूँ, फिर क्या होगा? तभी ठीक है। नज़र आ रहा है ना? जी मिस, थैंक यू। ठीक है, मैंने रीड ओनली लगाया। हम्म। अब मैं कोई भी नंबर, वो कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी, वो कुछ हो नहीं रहा। जी। अब सिर्फ एक मिनट, अभी कुछ काम नहीं हो रहा, ना नंबर दब रहा है ना कुछ।
अब जब जैसे हम्म मैं काम करना स्टार्ट करूँगी वैसी वैसी होगा। हम्म अच्छा जी। अब यहाँ पर मैं एक बटन ले लेती हूँ। सही। ठीक है, सबसे पहले बटन लूँगी मैं एक क्लियर का। अगर मैं बटन लूँ कि जिससे तमाम चीज़ें क्लियर हो हम्म जाएँ। सही। ठीक है, एक होता है क्लियर, एक होता है क्लियर ऑल। अच्छा, इससे पहले मैं एक ले लेती हूँ, एक और बटन लेती हूँ पहले। ये पहले कुछ लिख तो लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्लियर ऑल और क्लियर का क्या है। हम्म अच्छा, अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक और डिप, और उस डिप के अंदर मैं बटन लेती हूँ। ठीक है, बटन के अंदर मैंने फ़िलहाल लिया 9। ठीक है, हम्म अब मुझे करवाना क्या है, मुझे मैं 9 प्रेस करूँ तो मेरा वर्क करे। तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था हम्म फंक्शन। हम्म ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको फंक्शन, अगर बटन को मैं देना चाहूँ तो मैं किस तरह दूँगी? अगर मैं ऑन क्लिक लगाऊँ, मैं इस पर मिस क्लिक इसको करूँ, पहले आईडी देंगे हम। मैं डायरेक्ट फंक्शन दे दूँ तो ऑन क्लिक के नाम से मैंने एक हाँ फंक्शन ये बना भी। देना है। ठीक है, मैंने यस यहाँ मिस पे ऐसे कर भी दूँ। कर सकते। हाँ, क्या कह रही हैं? मिस कुछ नहीं। मैं यहाँ पर ऑन क्लिक के नाम से एक फ़ंक्शन बनाती हूँ, और जब मैं फ़ंक्शन बनाऊँगी तो उसका नाम कुछ रख देती हूँ, दबाना। चलें, ये लिख देती हूँ। ठीक है, और मैंने फ़ंक्शन का सैम्पल पैरेंथेसिस बना दिया। इसका मतलब ये कि मैंने अब फ़ंक्शन में डालना है। चलें, लेट्स सी। मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पर मैं किस तरह फ़ंक्शन को कॉल करवाऊँगी? क्या पहले मैं यहाँ फंक्शन पर लिखेंगे ना। मिस फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन फ़ंक्शन, लिखेंगी, फिर अस्सलाम वालेकुम मैम। दबाना वालेकुम अस्सलाम। और फिर पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। ऐसा ही है। लेकिन आईडी तो नहीं चाहिए। आईडी नहीं दी है ना अभी। चलें, देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आपने कहा कि आईडी देना है। ठीक है, और आईडी में जो पड़ी हुई वैल्यू है, अच्छा आईडी मैंने कौन सी रखी हुई है? वो तो नेम रखा था। हाँ, नेम रखा था, सॉरी नेम रखा था। अगर मैं इसको आईडी कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दूँ कि कोई भी वैल्यू मैं प्रेस करूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, या अभी कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। अभी कुछ इस तरह से आया कि मैंने एक बटन तो बना लिया, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ये काम करती हूँ मैं कि अगर मैं इसके अंदर ई ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू देती हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस के साथ इज़ इक्वल टू ई के बराबर कर दूँ। अच्छा, अभी अनडिफाइन आ रहा है। चलिए भी एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। इसमें 2-3 और बटन्स और बना देते हैं। एक बटन ये हो गया, एक बटन बनाते हैं हम, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा
मैंने एक काम नहीं किया था, यहाँ पर भी मुझे देना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा है तो मैं यहाँ पर 9 दूँगी। ठीक है, इसका पैरामीटर भी देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 8 रखा तो यहाँ पर भी मैं 8 रखूँगी। यहाँ पर मैंने 7 रखा, यहाँ पर भी मैं 7 रखूँगी। और क्या ऑप्शन होता है पहले वाले में? अगर मैं इसको प्लस, हाँ प्लस कर दूँ और इसके अंदर मैं प्लस दे दूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये हो रहा है। रिफ़्रेश किया मैंने, अच्छा ये भी कुछ नहीं हो रहा। चलें आगे देखते हैं, पहले पूरा कैलकुलेटर बनाते हैं उसके बाद वर्क करवाते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन भी हम करते हैं कुछ इस तरह। एक ये हो गया, सेकंड भी मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ पूरा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चलिए देखते हैं कितनी मरतबा हो गया ये। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया। दूसरे में यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा बटन आ जाएगा? टिक 7 तक हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे 4 5 6 या 6 4 5 कर लें। चलिए 4 5 6 कर लेते हैं। 4 है तो यहाँ 4 कर लें, 5 है तो यहाँ 5 कर लें, यहाँ 6 कर लें। ठीक है, यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस का, कर देते हैं इसको भी माइनस कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 4 5 6 हो गया और 3 2 1 कर देते हैं। 3 2 1 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब डिवाइड का निशान ले लेते हैं, जहाँ पे ले लेते हैं मल्टीप्लाई। चलो, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ले लेते हैं। अच्छा, अभी एक डिवाइड का भी रह गया है और 0 का भी रह गया है। एक डिवाइड का सिंबल ले लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं हम इक्वेशन करके कुछ ले लेते हैं। इज़ इक्वल टू करके ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू, क्योंकि इज़ इक्वल टू भी तो आपका होगा ना, वरना। अच्छा, मैं इसको ले लेती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ ई क्यू के नाम से, क्योंकि इज़ इक्वल टू है। हर चीज़ करना है तो इज़ इक्वल टू आपको प्रेस करना होगा। कुछ भी आपको काम करना है तो इज़ इक्वल टू आपको प्रेस करना होगा। अच्छा, ज़रा हम फंक्शन में आते हुए पहले देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, बना कैसा है ये। अच्छा, इसकी लेंथ आप छोटी कर सकती हैं CSS के थ्रू। इसकी लेंथ छोटी कर सकती हैं, बटन्स के साइज़ आप कर सकती हैं CSS के थ्रू, या नहीं? मिस कर सकते हैं। है ना। इसके पीछे एक बॉर्डर दे सकती हैं और फिर उसके अंदर कलर ब्लैक अगर देना चाहें तो। मिस कर दो, फिर वो सब हो जाएगा CSS स्टाइल से जो है।
क्या कह रही हैं? आवाज़ कट रही है। मिस मैं कह रही हूँ वो फिर CSS से हो जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं। अच्छा, स्पेलिंग दबाना की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने या नहीं? सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ले लेना है ई। सबसे पहले मैं कंसोल करवाती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल कंसोल करवाते हैं और फिर चेक करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको रिज़ल्ट देखूँ मैं ज़रा। नोट app.js। अच्छा जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम एक फंक्शन दोबारा से, और उसका नाम मैं दे देती हूँ दबाना दोबारा, और इसके अंदर मैं दोबारा से देती हूँ की मतलब कोई भी नंबर मैं डालूँ, कोई भी नंबर मैं पुट कर दूँ। अरे 1 2 3 4 जो भी नंबर मैं पुट करूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID पर आ जाए आपका इनपुट। ठीक है, और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए ई के। एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, इसको पेस्ट करती हूँ अपने क्रोम पे। ठीक है, यहाँ मैं 8 प्रेस कर रही हूँ, 8 आया। 7 प्रेस कर रही हूँ, 7 आ रहा है। 5 प्रेस कर रही हूँ, 5 आ रहा है। 1 प्रेस कर रही हूँ, 1 आ रहा है। ठीक है, जो भी प्रेस कर रहे हैं हम वो आपका चल रहा है। लेकिन अब ये देखें, ये जो सैम्बल मुझे चलाने वाला नहीं है, ये सैम्बल करने वाला है कि इसको 1 से डिवाइड कर दें तो आपका इज़ इक्वल टू आ जाए। तो ये काम अभी नहीं, ये नहीं कर रहा, सिर्फ बटन प्रेस हो जा रहा है। ऐसा ही है। जी मिस। यस मिस। अच्छा, अभी इसमें मैं कर रही थी तो ये देखो अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। कभी कभी मोज़िला फायरफॉक्स जो है ना, ये मसला करता है। देखो उस वक्त भी चल रहा होगा, लेकिन ये अनडिफाइंड की वजह से मसला कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने फ़ौरन यहाँ पे आ गई कि नहीं बना सही है, ज़रूर मोज़िला फायरफॉक्स में कोई इशू आ गया। ठीक है, जो भी प्रेस कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल प्रेस हो रहा है। ऐसा ही है ना? रिफ्रेश करती हूँ। जी अब मुझे वर्क करवाना है कि प्लस करूँ तो प्लस हो, माइनस करूँ तो माइनस हो। ठीक है, अगर आपको याद हो कि इज़ इक्वल टू को मैंने इक्वल के नाम से दिया था, है ना? मैंने इज़ इक्वल टू को इक्वल के नाम से दिया था। अब ज़रा मैं इसको यूज़ करूँगी। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने क्या कि मैंने ई एक सपोज़ कर लिया कि ई कोई भी बटन को मैं प्रेस करूँ तो वो आपका जो इनपुट पे शो हो जाए, कोई भी वैल्यू हो वो इनपुट पे शो आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि दोबारा से हम कोई फंक्शन लेंगे और इसका नाम है EQ के नाम से। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके अंदर एक लेट के नाम से ए को ले लेते हैं और उसको फ़िलहाल के लिए बराबर कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID को कर देंगे हम उसी इनपुट, क्योंकि हमें तो हर वक्त इनपुट में ही चाहिए ना, मुझे सबका रिज़ल्ट इनपुट के अंदर ही चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि ए डॉट वैल्यू जो है उसको बराबर कर देती हूँ मैं इवैल्यूएट के, मतलब इज़ इक्वल टू बराबर हो जाए
ये इवैल जो है वो जैसे बाकी फार्मूलाज हैं उसी तरह इवैल्यूएट भी आपका वीएस में एक फार्मूला के थ्रू काम करता है। अच्छा, इसको मैं बराबर कर देती हूँ ए डॉट वैल्यू के। चलें देखते हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने। 7 + 1 हो गया। 9। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इज इक्वल टू का काम कर लिया है तो इसीलिए हो जा रहा है। 95 माइनस 94 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू। हो गया, ये काम कर रहा है। यस मिस हो गया। बहुत आसानी से हो गया है ना। अब हम करने जा रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अभी मुझे रिफ़्रेश करना पड़ रहा है क्लियर करने के लिए। अब मैं इसको क्लियर कैसे करूँ, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से ना प्रेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ तब जाके हो रहा है। तो भाई मैं क्यों ना यहाँ पर उसके लिए क्लियर कोई बटन बनाएंगे। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर एक क्लियर का बटन भी बनाऊंगी जो कि आपके नॉर्मल कैलकुलेटर में भी होता है कि क्लियर कर दिया। एक क्लियर होता है कि एक एक करके क्लियर हो, एक क्लियर होता है कि पूरा एक साथ क्लियर हो जाए, ऐसा ही है। एक क्लियर होता है जो एक एक करके क्लियर हो, जैसे 95 है तो पहले 5 हो फिर 9 हो, एक क्लियर ऑल हो। तो मैं 2 बटन्स बनाऊंगी और मिस वो होता है ना, इसमें एक में सी होगा और एक में क्रॉस का निशान होता है। हाँ, ए सी हो या जो भी। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर ही एक बटन दे देती हूँ सबसे टॉप पर। यहाँ पर एक और बटन दे देती हूँ मैं। वैसे जब आपने ऑन क्लिक में जो सबका नाम रखा है तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना। क्या ऑन क्लिक में? ऑन क्लिक में हाँ जो हाँ आपने हाँ, जो नाम दिया मैंने दबाना दबाना है, रख इसके दिया है अलावा आप कुछ भी रख दें, कोई है मसला ना, नहीं है। इसमें कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, प्रेस रख दें। ठीक है, आप प्रेस रख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा था कि शायद प्रेस अपना इसका कोई कीवर्ड ना हो। नहीं नो मिस, मैं सिर्फ आपसे कंफर्म कर रही थी कि नाम हम चेंज कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसे मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, मुझे सब में ही प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे करती हूँ मैं, क्लियर में कर देती हूँ नाम चेंज। ठीक है, इस क्लियर वाले में मैं नाम चेंज बनाती हूँ, एक बटन बनाती हूँ दोबारा से। सॉरी, डिव के अंदर लूँगी। मिस इसका नाम तो दे दें आप। इसको डिव दे देती हूँ ना। अच्छा, उसका नाम मैंने उड़ा ही दिया है। यस मिस। चलिए, इसको मैं दे देती हूँ एक डिव के अंदर। और यहाँ एक बटन दे देती हूँ। और इस बटन के अंदर अगर मैं ऑन क्लिक करवाऊँ और यहाँ पर मैं प्रेस के नाम से कर दूँ, ठीक है, और या बल्कि प्रेस क्या, मैं क्लियर के नाम से कर देती हूँ, क्लियर। सही है, अब तो नाम चेंज हो गया ना, क्लियर ऑल। ठीक है, एक और बटन बनाती हूँ मैं और इसको मैं कर देती हूँ ऑन क्लिक। इसको सी के नाम से कर देती हूँ, सी। या कर देती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ, उसको क्लियर ऑल कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर के नाम से भी दे दूँ। चलिए, यहाँ देखते हैं कि यहाँ फ़र्क पड़ा।
तो ये देखिए ये तो आ गया, लेकिन अभी मैं इसको अगर 8 लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ, तो ना ये प्रेस हो पा रहा है ना ये। ठीक है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब मैं चाह रही हूँ माइनस का निशान प्रेस मिटा दूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको यूज़ करूँगी यहाँ पर। लेट सपोज कि मैंने इक्वल फंक्शन, फंक्शन। हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, मैंने क्लियर के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया। क्लियर ही था ना वहाँ पे नाम, चेक कर लेते हैं, एक से था ये। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या दूँगी, आप लोग बताएं मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैसे ही देंगे। इनपुट, क्योंकि इनपुट में ही मुझे रिजल्ट चाहिए, डॉट करके। ठीक है, डॉट वैल्यू। अच्छा, मुझे करवाना क्या है, अगर मैं प्रेस करूँ मीन्स इसको तो कुछ भी ना हो, गायब हो जाए, ऐसा ही है ना। यस यस। तो चलो देखते हैं कि इसका रिजल्ट हो क्या रहा है। मैंने दिया ये ये ये, अच्छा ये क्लियर ऑल हो जा रहा है, चलो सही है। नाम मैं उलट देती हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर ऑल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं इसको, चलो क्लियर सही हो गया, इसको मैं कुछ और कर देती हूँ नाम। AC कर देती हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, AC। ठीक है, और यहाँ आती हूँ मैं दोबारा से अपनी जावास्क्रिप्ट पे। इसका तो काम हो गया कि चलो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँ ना तो ये खाली हो जाए। ठीक है, अगर मैं जैसे ही इसको प्रेस करती हूँ तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, खाली। इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका इनपुट जो आप प्रेस कर रही थी वो आपका इनपुट दे रहा था। ठीक है, जो भी आप प्रेस कर रही थी इनपुट दे रहा था। इसमें सेकंड वाले में क्या किया कि आप इज़ इक्वल टू प्रेस कर रही थी, तो वो आपको जो भी आप इवैल्यूएट करवा रही होंगी वो आपको करके दे रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी आप जब आप क्लियर पे बटन पे क्लिक करेंगी तो आपको जो इनपुट है वो आपका खाली हो जाएगा। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जब मैं AC प्रेस करूँगी, फंक्शन बनाती हूँ मैं, ठीक है, AC के नाम से एक फंक्शन बनाती हूँ मैं, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या दूँ कि वो एक एक करके कटे। सोचिए, अब ऐसा मैं क्या दूँ कि वो एक एक करके लेस हो, पूरा एक साथ लेस ना हो। होगा बिल्कुल सेकंड वाले की तरह जिसमें A डॉट वैल्यू था। इतना हिंट्स दे रही हूँ। मिस इनपुट नहीं लिखेंगे उसके अंदर? लिखेंगे, इनपुट में तो हर हाल में चाहिए रिजल्ट, इनपुट में ही तो रिजल्ट चाहिए। क्या हम लोगों ने इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे? एक एक कम हो, यानी एक एक कम हो, इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे? इक्वल या लगाना होगा? इक्वल का निशान भी लगेगा। इक्वल का निशान का काम तो हो ही चुका ना पहले ही, कि जो भी बटन प्रेस करेंगे वो इक्वल होगा, इक्वल करेंगे तो काम देगा। यहाँ पे ऐसा क्या करना है कि मैं इसको प्रेस करूँ तो एक एक करके लेस हो। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो होना ही है। इनपुट भी होना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देकर मैं क्या इसको बराबर कर सकती हूँ, लेट A इज इक्वल टू के बराबर कर सकती हूँ।
क्योंकि मैं इस ए को अब यूज़ करना चाह रही हूँ। ए में जो वैल्यू है ना उसको मैं कुछ करना चाह रही हूँ। जो भी आप ए वे वैल्यू जो भी आप प्रेस करेंगे उसका जैसे ही प्रेस करें तो वो कुछ अमल में आए। अब अगर मैं इसको बराबर कह दूँ कि ये बराबर है, ये वैल्यू आप प्रेस करेंगे, लेकिन क्या हम लोगों ने स्लाइस पढ़ा था? यस पॉप भी मिस। तो क्या स्लाइस में ऐसा था पॉप कि भी हाँ पॉप में एक ही काम होता है ना। एक एक कम होता है? क्या मैं ज़ीरो कॉमा करके -1 कर दूँ? 1 करते तो आगे की यस तरफ, मिस, कर 1 सकते करते हैं। तो आगे की तरफ डिलीट हो रहा होता, -1 तो पीछे से एक एक करके पीछे से डिलीट होगा। यस मिस। यस सही है। 1 करते हैं, सिर्फ 1 करते हैं तो आगे की चीज़ें डिलीट हो रही होती, जबकि कैलकुलेटर तो हमेशा पीछे रिवर्स से लेता है। डिलीट करो तो एक यहाँ से डिलीट होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ऐसा तो नहीं कि आगे से डिलीट हो जाएगा। हम्म, चलें करके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैंने यहाँ प्रेस कर दिया 7 8 प्लस ये तो गलती से आ गया, हम्म, मिट गया। वर्क कर रहा है। यस। 6 से भी नहीं करना, 9 से करना है। चलो क्लियर ही कर दो पूरा। हो गया काम। जी। ज़िंदगी आसान हो गई थोड़ी कि हम हम्म, लोगों ने फंक्शंस के थ्रू कैसे कैलकुलेटर को बना लिया। हम्म, अब आपने करना ये कि ये तो हो गया है बॉड डिसबैलेंस, आपने इसको अब सीक्वेंस में लाना है। अच्छी सी कलरिंग देनी है, ब्लैक दे दें, कुछ भी दे दें। इसके साइजेस का चलो ये वाले साइजेस, नंबर साइजेस तो सेम है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं बाकी जो परसेंटेज और स्पेशल कैरेक्टर। हाँ ये सब की जो डिज़ाइन है ना, बॉक्सेस थोड़े डिसबैलेंस, इसको सही करना है। इसको आपने देख लेना है, इसको किस तरह आपने मार्जिन और पैडिंग देकर अच्छी से कैलकुलेटर बना देना है। बाकी काम तो हो जाएंगे ना आपसे। यस मिस, हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको तंग करेंगे। हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा, लेकिन कल तो मैं बाजा बजाऊंगी। मिस हमारे बराबर वाले ना बच्चे कब से बाधा बजा रहे हैं। और मैं बोली प्लीज अब तो खामोश हो जाओ। मेरे बच्चों ने शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। सही है, 7 साल का बेटा है। 7 साल का बेटा है वो। अब जाके, अभी तो खैर उसने नहीं कहा, लेकिन जो छोटा वाला है ना जो बीमार हो गया था, अब वो वहाँ से कल हॉस्पिटल से हम लोग आ रहे हैं, तो अब वो वहीं पे लेटना शुरू, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उसको असल में वो ब्लड टेस्ट ले ब्लड निकाला था तो लगा हुआ था हाथ में। अब उसको चाहिए तो चाहिए, वरना मैं उखाड़ूंगा, मैं खून निकल लूँगा, ये और वो। मैंने कहा चलो मैं अच्छी धमकी है तुम्हारी। तो वो बाजा लिया है, तो जाके वो खुश हुआ है इंजेक्शन लगने में। ब्लैक ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। ब्लैकमेल अभी से मैंने कहा, मैंने कहा, सही जा रहे बेटा। हाँ, सही। अच्छा जी, ये तो हो गया कि एक असाइनमेंट आप लोगों ने देना है कि अच्छा सा कैलकुलेटर बनाना है। हम्म, अब एक असाइनमेंट हम लोग करेंगे स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच के लिए सेट टाइम इंटरवल पढ़ा है। सेट टाइम इंटरवल, अच्छा इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। अच्छा CSS की तो अभी ज़रूरत है नहीं, जस्ट हम जावास्क्रिप्ट का दे देते हैं। हम्म, app.js। हम्म, ठीक है, आपस में कनेक्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देती हम्म, हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच क्या होता है कि हम जहाँ पे रुके, टॉप और लेट सपोज कि मैंने 2 दिन का टाइमर लगा टाइम दिया। इंटरवल। हाँ,
मैंने कोई भी काम किया, मैं स्टॉप वॉच, जैसे कि हम लोग 9 मैट्रिक में प्रैक्टिकल की जब प्रैक्टिस किया करते थे, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब तो जस्ट छपाई होता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों के सर जो है ना इतना डराते थे कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा और ढका हुआ होगा, वो आपको एक सेलेक्ट करना है, कोई भी नसीब से आ जाए। और हम लोग पूरा 12 का 12 जो है ना 10 या 12 होते थे, प्रैक्टिकल रट जाते थे। और वो ऊपर से घड़ी उतार के, दीवार में से घड़ी उतार के सामने रख के, और फिर जो स्पीड लगाते थे कि प्रैक्टिस हो जल्दी जल्दी लिखने की। ठीक है, या फिर आप मोबाइल, तो खैर उस हम लोग के दौर में इतना नहीं था कि मिल सके हम लोगों को तो उस वक्त न्यू न्यू मोबाइल भी आया था, तो स्टॉप वॉच वगैरह का मोबाइल में कुछ ऑप्शंस का पता ही नहीं था। छोटे वाले मोबाइल होते थे जिसमें एक गुलाब का फूल, तो हम लोगों को देख के इतनी खुशी होती थी कि ये कुछ नया है अगर किसी को याद हो तो। चलें, तो स्टॉप वॉच को देखते हैं थोड़ा सा। पहले समझ लेते हैं कि हम लोग जो है वो स्टॉप वॉच बनाएंगे तो उसके लिए सेट इंटरवल क्या होता है, सेट टाइम आउट क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टॉप वॉच पूरा कंप्लीट बना लेंगे। सेट इंटरवल क्या होता है, किसी को पता है? वक्फे वक्फे से जैसे वक्फे वक्फे से, अच्छा जी, मतलब एक लूप जो चलता ही जाता है ना। सेट इंटरवल एक लूप की तरह होता है। लूप पढ़ाया है मैंने ना, यस मिस। ठीक है। लूप की तरह होता है सेट इंटरवल, जो चलता ही जाता है। उसको रोकने के लिए हमें क्लियर इंटरवल पढ़ना पड़ता है, या उसको तो एक जस्ट लगा देंगे क्लियर इंटरवल तो रुक जाता है। अच्छा, सेट टाइम आउट क्या होता है? सेट टाइम आउट बेसिकली वो एक मरतबा बोलता है कि आप मुझे एक मरतबा टाइम दो, मैं एक मरतबा चलूँगा। ठीक है, सेट इंटरवल चलता ही जाता है, उसको रोकना पड़ जाता है। रोकना तो सेट टाइम आउट को भी पड़ता है, वरना कोई और काम कर नहीं सकते हम। ठीक है, लेकिन सेट इंटरवल जो है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं जब तक उसको हम क्लियर ना कह दें। लेकिन सेट टाइम आउट कहता है कि मुझे टाइम दो, देन एक मरतबा चलना है, एक मरतबा तो वो चलेगा ही। चलिए देखते हैं अब सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। लेट सपोज कि मैं यहीं आती हूँ, सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट बनाती हूँ सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल मैं यहाँ पर एक स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन में ले लेती हूँ, और फंक्शन के अंदर एक पैरेंथेसिस देती हूँ मैं, और इसी के अंदर मैं ये दे देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सेट इंटरवल का मेथड कह रहे हैं, या फार्मूला। एक और फार्मूला है, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद सेम ऐसी एक और फार्मूला है, तो दोनों तरीका सही है। अच्छा, इसके अंदर अब आपने क्या देना है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट और ट्राई चला के दिखाती हूँ फ़िलहाल कि ये हो क्या रहा है। मैंने दिया हेलो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या देना है, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है, और मैं यहाँ पर टाइम दूंगी कि कितने सेकंड के बाद चलेगा। अगर मैं 1000 करती हूँ तो मतलब 1 सेकंड के बाद चलेगा। अगर मैं 2000 करती हूँ मतलब 2 सेकंड के बाद रिपीट होगा। 3000 करती हूँ तो 3 सेकंड के बाद रिपीट होगा। अभी मैं 1 बल्कि 2 3 कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आराम आराम से चले। ठीक है, और हेलो चलेगा। चलिए देखते हैं, 3 सेकंड के बाद चलना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 के बाद 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3। ठीक है, कुछ चलता ही लेने जाएगा जाऊंगी ये। बच्चे आपके लिए, कुछ चलता है लेने वो जाऊंगी तो। 14 अगस्त के लिए। सही है, ये चलता ही जा रहा है 3 सेकंड के बाद। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ इसकी। स्पीड बढ़ चल गई। गई है। ठीक है, इसकी थोड़ी और स्पीड बढ़ाती हूँ। अगर मैं इसमें से एक ज़ीरो कम कर दूँ, 100 कर दूँ, इसका मतलब कितना कितना तेज़ी से चलेगा। जब 1000 में इतने तेज़ी से चल रहा था तो 100 तो और कम कर दिया मैंने। ऐसा ही है ना। एग्जैक्टली। अब आप नीचे नीचे ये कर्सर देखिए मेरा, अगर मैं इसको हटाऊँ, ये देखिए कितनी तेज़ी से छोटा हो रहा है। ये नज़र आ रहा है, यस। ये एकदम ही छोटा हो गया। रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश होगा भी नहीं, अभी चलता ही जाएगा लूप से। तो मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मैं आ जाती हूँ अपने यहाँ पर, और मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं हटाने की कोशिश करती हूँ। अब ये हटेगा कैसे? अगर मैंने ये लेट सपोज कि मैंने ये कर दिया है और यहाँ पर ये चल रहा है हर एक सेकंड के बाद। कितना दिया मैंने? 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद चल रहा है, तो अब मैं इसको रोकूँगी कैसे? या तो ये क्या आप उड़ा ही दें, ठीक है, या तो आप उड़ा दें, या तो फिर आप क्या यूज़ करें, क्लियर इंटरवल। ठीक है, अब ये चल ही रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो इसको करती हूँ अभी मैं। इसके अंदर भी देना पड़ेगा। अच्छा, इसको एक और मेथड देखते हैं हम। सेट इंटरवल का एक तो मेथड ये हो गया। एक मेथड इसको लिखने का जो भी नॉर्मली यूज़ करते हैं हमने सिर्फ फंक्शन बनाया। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो ऊपर वाला यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला भी अगर आ जाए तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने टाइमर के नाम से एक बना दिया, और मैंने दे दिया यहाँ पर वही सेम थिंग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगी, नीचे आऊँगी और सेट इंटरवल दूँगी, और यहाँ पर मैंने इस टाइमर को मेंशन कर देना है। और टाइमर को मेंशन करके अगर मैं 2000 का लगाती हूँ, ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लें कि मैंने ऊपर टाइमर का डॉक्यूमेंट फंक्शन बनाया और नीचे सेट इंटरवल में टाइमर को और जो टाइम मेंशन किया है उसको एक साथ मेंशन कर दिया। तो अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे अभी कर रहा था। रिफ्रेश किया मैंने तो देखिएगा 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद ये आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सेट इंटरवल, जो रुक नहीं रहा था, चलते ही जा रहा था। ठीक है, जो रुक नहीं रहा था, चलते जा रहा था। अच्छा, एक होता है सेट टाइम आउट। अब मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट दे देना है, इसको भी वैसे ही देंगे फंक्शन, इसके अंदर पैरेंथेसिस देंगे, कुछ इस तरह देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देंगे, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, और वैसे ही सेम काम करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और 2 सेकंड के बाद चला के देखते हैं कि ये चलता कितनी मरतबा है या चलते ही चला जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, आ गया।
एक मरतबा आ गया, अब आगे नहीं आ रहा, ऐसा ही है। यस वो एक मरतबा चला दिया बस, वो हम्म। मैं वो कहता है कि मैं एक मरतबा चल गया ना बस काफ़ी है। ठीक है, इसके भी दो टाइप हैं। और दूसरा टाइप जैसे मैंने बताया था, सेट टाइम आउट लगा के, बिल्कुल इसी की तरह होगा। टाइमर के नाम से हम लोग दे दें या किसी भी नाम से दे दें, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी रखना है, लेकिन यहाँ सेट इंटरवल की जगह आपका सेट टाइम आउट आ जाएगा। और ये भी तमाम चीज़ें सेम, ठीक है। जो नाम ऊपर दिया हुआ टाइमर के नाम से, वही नाम आपने यहाँ देना है। और जितना टाइम का आपको रखना है वो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल किसी को पता है, पढ़ा है? किसे कहते हैं ग्लोबल? लेट्स को दोबारा बोलें। लेट को कहते हैं शायद। लेट को, लेट को तो कहते ही हैं। ग्लोबल, ग्लोबल न्यूज़ को ब्लॉक स्कोप कहते हैं। ग्लोबल हम उसे कहते हैं, ग्लोबल ही होता है ना जो सब जगह यूज हो सकता है, एग्जैक्टली, जो तमाम कहीं भी जगह। इसको अब यूज मैं कर अब सकते लेट सपोज कि मैंने इस सेट टाइम के अंदर एक वेरिएबल बनाया है लेट के नाम से। लेट नम जो है वो बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। तो ये जो नम है ना, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चलेगा। अगर मैं कुछ बोलूँगी इसको काम करवाने, तो वो फंक्शन के अंदर ही काम होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये लेट नम को मैं इस फंक्शन से बाहर कहीं अलग से बनाऊँ, तो अब मैं ईज़िली इसको काम करवा सकती हूँ। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट करवा के दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर नम में इंक्रीमेंट करवा दिया, होगा। अगर मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम के बजाय मैं यहाँ पर दे देती हूँ नम, अब क्या होना चाहिए? मिस ये फिर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, मतलब वन फिर। फिलहाल तो अभी एक मरतबा लेकिन चलेगा, एक ही दफा चलेगा। सही है। दोबारा रिफ्रेश किया, एक ही दफ़ा चला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ सेट टाइम आउट की बजाय सेट इंटरवल, अच्छा ये इस तरह आ गया सेट इंटरवल किया तो, सेट, ठीक है। मैंने सेट इंटरवल लगाया और इसमें काम किया। चलिए देखते हैं। सेट इंटरवल की स्पेलिंग सही है? ठीक है, ठीक है। वो इंटरवल की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अभी देखिए चल रहा है, हर 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद चल रहा है ना। अच्छा, अब क्या मैं इस नम प्लस प्लस को हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, इन दोनों को हटा देती हूँ पहले। इन दोनों को कंट्रोल, इसको मैं करती हूँ कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब क्या ये चलेगा? क्योंकि ये फंक्शन से बाहर है। फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं चलेगा। और फंक्शन के बाहर मैंने डॉक्यूमेंट चलाया। क्या ये चल जाना चाहिए?
नो मिस। नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने इनिशियलाइज एक फंक्शन के अंदर किया है। इसका मतलब ये कि मैंने लोकल वेरिएबल बनाया है। किसी भी चीज़ के अंदर जब पिंजरे के अंदर आप कैद कर देंगे तो वो परिंदा उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब इस परिंदे को उड़ाने के लिए हमें पिंजरे से बाहर लाना होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये लाना लोकल है। पड़ेगा। सही। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऊपर लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पिंजरे से हटा रही हूँ इसको। अब ये चल जाना चाहिए या नहीं? चल गया, क्योंकि मैंने पिंजरे से बाहर निकाल दिया। अब वो आराम से अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर मैंने एक पिंजरे में उसको कैद कर दिया तो मुझे कम्प्लीटली यहीं पर सारा काम करना होगा। मुझे इसका दाना पानी खाना सब कुछ यहीं ला के रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं परिंदे को कहीं उड़ा दूँ बाहर तो उसका दाना पानी कहीं भी उसको मिल जाएगा, वो अपना बंदोबस्त कर लेगा। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। जो आज़ाद पंछी है वो कहीं भी उड़ जाए, लेकिन जो लोकल है, जो घर में कैद परिंदों को कर लिया जाता है, तो वो क्या कहला रहा होता है? वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब इंशाल्लाह ये याद रहेगा कि ग्लोबल में और लोकल में क्या फ़र्क है। अच्छा जी। मिस अटेंडेंस आ गई, सबको कह देंगे अटेंडेंस लगा लो। अच्छा जी, सब अटेंडेंस लगवा लें ताकि किसी की अटेंडेंस मिस ना हो जाए। अच्छा, ये किसका नंबर है? मेरे पास नंबर सेव होता नहीं है, बस पढ़ लेती हूँ। मोबाइल में देख लूँगी, समझ में आएगा कौन है ये। जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगवा लें तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज तो नहीं हो सकेगा टाइम, क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टॉप वॉच बनाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर से मुश्किल है स्टॉप वॉच, लेकिन ये कि नामुमकिन नहीं है। मज़ा आएगा जब एक चीज़ बन जाता है ना एकदम। स्टॉप वॉच आपको काम करते हुए, जैसे अभी कैलकुलेटर पूरा काम कर रहा है, प्लस माइनस हर चीज़ हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ ये वाकई में कैलकुलेटर बन गया। इसी तरह स्टॉप वॉच भी है कि जब वो पूरा कम्प्लीटली वर्क करेगा एक एक करके तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन ये कि थोड़ा सा कैलकुलेटर से थोड़ा मुश्किल है। उसमें उसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर एक सेकंड घूम रहा है, पूरा 60 सेकंड होगा तब जाके आपका मिनट वर्क करना चाहिए। फिर आपका मिनट पूरा क्या कितना कहते हैं, 60 मिनट ले रहा है तो फिर वो जाके 1 घंटा घूमेगा। तो ये हमें ये प्रोसेस करवाना है स्टॉप वॉच में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट किसे कहते हैं? में से एक पूरा शेड्यूल या लिस्ट बनाना कि हमने ये काम करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, लेट सपोज कि हमें इम्तियाज़ से शॉपिंग करनी है, राशन उठाना है, कुछ चीज़ें ले चुकी हैं हम करीब मार्केट से, जैसे नमक वगैरह बहुत ख़त्म हो गया था, हम लोगों ने करीब से ही स्टोर से ले लिया, तो उसको लिस्ट से हटाना है। कुछ चीज़ें वहाँ थी नहीं, लेस पापड़ था नहीं, तो उसको वहाँ से कट करना है। तो टू डू लिस्ट हम यही कर रहे होते हैं कि हम लिस्ट लेके जाते हैं, कुछ चीज़ें एडिट करते रहते हैं, साथ साथ कुछ चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम टू डू लिस्ट में कर रहे होते हैं, तो वो तमाम लिस्ट
हम बनाएंगे इंशाल्लाह स्टॉप वॉच के बाद। सबने अटेंडेंस लगा ली है? ठीक है। यस मिस। यस मिस लगा दी। अच्छा जी, स्टॉप वॉच के लिए सबसे पहले हम HTML पे थोड़ा वर्क देख लेते हैं। आधा तो नहीं, थोड़ा ही सा हो सकेगा, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। इसको तो मिटा ही दें। कहाँ गए ये? सबसे पहले हेडिंग स्टॉप वॉच, ठीक है। एक डिव ले लेते हैं, एक डिव के अंदर H2 की हेडिंग दे देते हैं और इसको दे देते हैं हम 0, ठीक है। इसकी आईडी दे देते हैं H2 की, आईडी दे देते हैं इसको मिनट के, ठीक है। और यहाँ दे देते हैं H2 अगेन, लेकिन अब ये हो जाएगा मिनट के बजाय सेकंड। सॉरी, यहाँ सेकंड नहीं होगा, यहाँ तो होगा 0 ही, लेकिन आईडी में जाएगी सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से H2 दे देते हैं, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा डेज में आते हैं हम 4 चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ 0 ही देती हूँ, यहाँ पर मैं दे देती हूँ आईडी मिली सेकेंड, चलिए चेक करते हैं। ये कुछ इस तरह आ रहा है, आप इस फॉर्मेट पे ले आ सकते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट करना है, क्या करेंगे CSS में? जैसे वो फ्लैग रैप, वो डिस्प्ले फ्लैग। चलिए देखते हैं। इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ H2 डिस्प्ले, आपने क्या कहा? फ्लैग 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 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें, हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ देना चाहूँ 100 पिक्सल, हो गया। अब ये चलेगा सेकेंड 60 सेकेंड तो मिनट होगा, जब मिनट 60 सेकेंड चलेगा, 60 मिनट चलेगा तो ये 1 घंटा होगा। अगर आपको डेज़ में भी काउंट करवाना है तो आप डेज़ में करवा लें, इसके आगे डेज़ हो जाएगा, इस 0 के आगे डेज़ वाला हो जाएगा काउंटिंग, मतलब 4 हो जाएंगे यहाँ पे। मैंने फ़िलहाल 3 का किया है, समझ आया? अच्छा जी, अच्छा ये तो बटन हम लोगों ने दे दिए। अब क्या करना है, एक बटन लेना है हमें, और बटन में हमें 3 ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम स्टार्ट बटन का देंगे कि अब स्टार्ट हो जाए, दूसरा बटन हम स्टॉप का देंगे कि अब स्टॉप हो जाए,
तीसरा बटन हम रीसेट का दे देते हैं कि रीसेट हो जाए। दें। Definitely. फिर चलाना भी तो है ना कि स्टार्ट हो स्टॉप हो, कैसे होगा ये। सबसे पहले तो BR दे देते हैं इसको, और यहाँ पर एक बटन दे देते हैं। स्टार्ट दे दिया मैंने। एक और बटन में मैंने स्टॉप दे दिया। एक और बटन में रीसेट दे दिया। ऑन क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ऑन क्लिक में हम क्या दे दें? Start है। हाँ चलिए, ऑन क्लिक में हम स्टार्ट दे देते हैं। इस तरह कर दें ताकि इसको हम कर सकें, या इसके साथ हमें एक आईडी भी दे देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़े आईडी को। आईडी अगर मैं SS के नाम से दे दूँ, ठीक है। इसी तरह बाकी सब का भी दे देंगे, स्टॉप का और रीसेट का। फिर हम एक एक करके यूज़ कहाँ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में। इसको मैं दोबारा ऑन क्लिक करके रीसेट। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अभी तक जस्ट हम लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाया, ओ सॉरी, स्टॉप वॉच देखा। स्टॉप वॉच में चल गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी भी छोटी कर दूँ तो आई होप कि थोड़ा सा ही सही लगने लगे। ठीक है, कदर बेहतर। अगर मैं रीसेट करूँ तो रीसेट हो जाए, स्टॉप करूँ तो स्टॉप हो जाए, स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट हो जाए। तो इसको अब हमने क्या करना है, ये तो जस्ट हम लोगों ने एक ढांचा बना लिया। अब जो गेमिंग स्टार्ट होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूँगी, जिसमें फंक्शन से सबसे पहले हम इस रीस्टार्ट वाले बटन को छेड़ लेंगे, उसके साथ हम काम करेंगे। मिली सेकेंड है, मिनट्स है, तमाम चीज़ों को हम चेक करेंगे कि किससे क्या हो सक रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में, क्योंकि अभी क्लास में जो कैलकुलेटर है ना वो उसके पुर्जे हो जाएंगे। ऐसा ही है। Yes. इस कैलकुलेटर का असाइनमेंट कब सबमिट कराना है? कैलकुलेटर का असाइनमेंट आज हो जाएगा 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त से पहले। 15 अगस्त से नहीं, मतलब 15 अगस्त मेरी क्लास से पहले। मेरी क्लास कब है? 15 को। वैसे तो 14 को नहीं। वैसे तो कल थी। वैसे तो कल थी। देखते हैं, अगर 15 को हो सकता है तो, क्योंकि 15 को एक ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का रिज़ल्ट अनाउंस होना है। अगर उस टाइम पे ना हुआ तो फिर आप लोगों की क्लास ले लूँगी, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह भी शेयर कर देती हूँ साथ साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जिसके पास कंप्यूटर का इशू है वो स्टार्ट मत होइएगा। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अगर कहीं भी मौका मिले आप स्टार्ट हो जाइएगा। भाई वाईफाई हर जगह चल जाता है, ठीक है। जस्ट आपने सर ने जो दिया था कि वो 14 अगस्त के हवाले से फ्लैग बनाना है आपने, उसमें क्या करना होगा?
मतलब थोड़ा सा कुछ वेब वेब पेज बनाना है ना। वेब पेज बनाना है। नहीं, वेब पे तो बनाना है, मतलब उसमें 10 सॉन्ग भी लगाना है, सिर्फ फ्लैग आना चाहिए या ऊपर उसमें कुछ लिखना भी होगा, मतलब क्या करना है? जैसा आपको सर ने जिसका भी अच्छा कोड भी लगा। बोला था। इसमें कहा क्या है? तने क्या तो है मिस? अच्छा नहीं समझ गया ये वाला, इसकी बात कर रही हैं? ये रहा मिस। ठीक है, इसमें बनाया, इसमें क्या करना है आपको? इंडिपेंडेंट वेब पेज बनाना है, वेब डेवलपमेंट सॉरी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, जिसमें जितना खूबसूरत आप डिज़ाइन उसको कर सकें, उसमें इमेजेस दें, उसमें लिंक दें। ठीक है, उसमें अगर आप फंक्शंस के थ्रू कुछ कर सकते हैं तो वो आप कर लें। फंक्शंस के थ्रू आप टाइमर लगा सकते हैं 14 अगस्त, नहीं खैर अभी आप टाइमर पड़े नहीं है, वरना टाइमर लगा देते कल का। और स्टाइलिंग आपको कहा गया है, स्टाइलिंग देना है। स्टाइलिंग में जो भी चीज़ें आप होवर करना चाह रहे हैं वो कर लें। ज़्यादा कुछ वैसे कहा नहीं गया। ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देनी है कायदे आज़म के बारे में, हाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल और मॉन्यूमेंट के पिक्चर्स लगाने हैं, और वो बताया है मीनार पाकिस्तान वगैरह। बिल्कुल। कोड और मतलब सॉन्ग ये कहा है कि जब आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे ना ओबीएस पे, तो वहां पर उन्होंने कहा, इसमें लिखा हुआ है कि आप सॉन्ग लगा के भेजिए, नेशनल एंथम। ठीक है। वो तो पहले ही लगाना होगा ना। नहीं, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तब लगाएंगे ना, जब हमारी वीडियो चलेगी या तो ऐसा भी कर उसमें। सकते हैं आप, वीडियोस उठा के लगा दें। हम्म। कोई वीडियोस से लगाना आता है ना, कि जिस तरह हम वीडियोस लगा सकते हैं, जिस तरह इमेजेस लगाते हैं जी जी। वीडियोस भी लगा सकते हैं, तो क्यों ना यस मिस। इंडिपेंडेंस डे के वीडियोस ही लगा दें हम। और एकदम जैसे ही हमारा पेज स्टार्ट हो तो किस तरह से फ्लैग, सबसे पहले फ्लैग आपका आ जाता है। आप वेब पेज आप लोगों को बनाने आता है ना कंप्लीट? यस मिस आता है। कि सबसे पहले आपका जो हेडर होता है, नेव बार होता है, तमाम चीज़ें पता है ना? उसके बाद आपको एक स्क्रीन। ये मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे हेडर उसी तरीके से बनाना होगा जैसे हम बनाते थे। हाँ, जब वेब पेज बोला गया है तो उसी तरीके से बनाना है। ठीक है। ठीक है, जब वेब पेज का मतलब ही यही है कि आपको उसी प्रोसेस के थ्रू आपको बनाना है। अब जस्ट वज़न की बात ये है कि आपको इंडिपेंडेंस डे रखना है, तो इंडिपेंडेंस डे में आपको एक तो मेन तस्वीर हो गई आपके ऊपर, ठीक है, चौड़ी से एक जो फर्स्ट तस्वीर आपकी होती है वो आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपने छोटे छोटे तस्वीरें इंडिपेंडेंस डे के हवाले से नीचे स्लाइड्स के थ्रू बना देनी है, ऐसा ही है ना? उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिख दें उस फ्लैग के ऊपर, जो आपने ऊपर लगा रखा है उस फ्लैग के ऊपर ही आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। या फिर एक और आइडिया हो सकता है कि आपने एक 14 अगस्त का स्टोर बना देना हम्म। है ना? उसमें कोई चीज़ें आप जस्ट लिखने के तौर पे कि आपने ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, हम बैंड है, अलग अलग तस्वीर उठाएं, उसके नीचे ठीक है, आपने ऑर्डर दे देना है ऐसी। ई कॉमर्स स्टोर बना दें। हाँ, दराज ऐप जिस तरह कैसे होता है उस टाइप का। ई कॉमर्स स्टोर जो बनता है। हाँ, उस टाइप का आप बना सकते हैं, आइडिया है। ई कॉमर्स वेबसाइट हाँ, बनाई थी। उसी को अगर आप लोगों के पास वेबसाइट पड़ी हुई है तो उसी को एडिट करें, 14 अगस्त की चीज़ें डालें और बस शुरू हो जाएं। मैंने एक हमने जो वेबसाइट बनाई थी HTML की और CSS की, उसको मतलब उसमें क्रिएशन कर लें JS और CSS डाल के। अच्छा जी, तो जस्ट आपको इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करने नहीं कहा गया, जस्ट आपने डिज़ाइनिंग देनी हाँ, है। HTML CSS बोले, जी हाँ, जी। स्टाइलिंग देनी है और बस 14 अगस्त लगना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। और मैम ये 15 अगस्त को आपको कैलकुलेटर सबमिट करवाना है, डेडलाइन वही किस टाइम तक? 15 अगस्त 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे तक, चलें इंशाल्लाह कोशिश आप करते हैं। लिंक सेंड करेंगे ना तो फिर मतलब डिस्कशन ग्रुप पे भी मतलब बता दीजिएगा, फिर वो कहता है कि मिस हो जाता है। अच्छा जी, यहीं पे
ये देखें, ये मैं यहाँ पे आज खोल के ही रखी हुई हूँ। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ आती हूँ आप लोगों के सामने ही, बल्कि मैं अब जब तक मैं स्टॉप नहीं करूँगी इसको पहले मैं स्टॉप कर देती हूँ।